हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी सेट दिया गया है, उसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल मंथ इन द सोलर ईयर। आपको जो भी मंथ है, हमारे कौन कौन से मंथ है, हमारा कैलेंडर कितने का है, 12 महीने का है। तो उसमें हमको जो इंडियन सोलर ईयर है उसके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इक्वल टू चैत्र, वैशाख, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, इसको सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जो भी लेटर्स है उसको हम लिखेंगे सी ओ एम पी एल ई, एम भी आया है, ई भी आया है, एन और टी। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, जो भी आपको लेटर्स दिए गए हैं उसको हम दो बार नहीं लिखते, एक बार अगर आ चुका है तो दूसरी बार रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। क्या होता है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स? नोज, कॉमा लगाइए, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन। 5 सेंसर ऑर्गन्स है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने इसको डिनोट किया पी सेट से, और लिखेंगे हम इसके प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये प्राइम नंबर किसके बीच में आ गए? 1 to 20 के बीच में है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं पता है कि आपको? उसके नाम लिखने हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑल आर द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको 1 by 1 लिखना है। जैसे सेट बना दिया मैंने उसका, ई इक्वल टू, पहला नाम लिखते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कॉमा लगाइए बीच बीच में, उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑल आर द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द रूल मेथड। जो आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको रूल मेथड में कन्वर्ट करके लिखना है। पहला क्वेश्चन है उसमें ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये क्या है? स्क्वायर से। किसके? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से ये 10 का स्क्वायर 100। तो 1 से लेके 10 के स्क्वायर को अब यहाँ पर क्रम में लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम रूल मेथड में। ए इक्वल टू
अब इसको सपोज कर लीजिए ये x है, कोई वेरिएबल है, सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, रूल मेथड में ये कन्वर्ट हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 बी सेट है या इसकी इक्वल में दिए है। ये क्या है, 6 का टेबल है, कहाँ से कहाँ तक लिखा है 6 के टेबल को, 6 1 ज़ा 6 2, 6 8 ज़ा 48। इसको रूल मेथड में लिख देंगे। अब हम b इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम x है, एक कोई वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 6 इंटू n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, n इज कहाँ से कहाँ तक है, 6 1 ज़ा 6 2, 6 8 ज़ा 48। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 इज लेस देन 9, 9 से छोटा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 लेस देन 9 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से 6 इक्वल n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 8 तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है c इक्वल टू इन ब्रैकेट s कॉमा m कॉमा i कॉमा l कॉमा e। ये क्या है, एक लेटर है, कौन सा लेटर है और क्या वर्ड बन रहा है, इससे स्माइल वर्ड बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं c इक्वल टू x सच दैट x क्या है, इज अ लेटर है इन द वर्ड, वर्ड क्या बन रहा है, स्माइल, SMILE। पूरा आपको इस तरीके से लिखना है रूल मेथड में। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है d इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और ये जो डेज दिए हैं ये कौन से डेज है, डेज ऑफ द वीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रूल मेथड में y is such that y is a days of a week। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू इन ब्रैकेट a कॉमा e कॉमा t, e a t, ईट बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, t e a, और क्या बन रहा है, और बना के देखिए, अगर आपके पास बनता है कोई भी लेटर एक तो आप और बना सकते हैं। x इक्वल टू आएगा, अब यहाँ पर एक उसको नाम दे देते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं हम कोई सा भी, z ले लिया मैंने, z such that z is a letter in the word, वर्ड कौन सा ले रहे हो आप, कोई सा भी ले लो, EAT, ईट। ठीक है, आप और करके भी लिख सकते हो TEAT, आप और बना सकते हो तो बनाइए। तो ये आपको रूल मेथड में कन्वर्ट हो गया, ये z such that z is a letter in the word eat और टी। इस तरीके से मैंने आज प्रैक्टिस सेट 1.1 को बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।